हेलो दोस्तों, आज की इस मास्टरमाइंड में आपका मैं क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज मैंने आपके बीच क्लास 10th का मैथ लेके आया। ये आप लोग सभी विद्यार्थी जानते होंगे और इंतजार कर रहे होंगे मैं सभी विद्यार्थी। आज की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम दोस्तों क्या देखेंगे? एक्सरसाइज देखेंगे। क्या देखेंगे? एक्सरसाइज 1.1। इसका आज हल होगा, आप लोग देखते रहिएगा। और हम आपका आज पार्ट 3 लेने वाले हैं, जिसमें मैंने पार्ट 2 तक 1 और 2 मैंने फॉर्मूला यानी इंट्रोडक्शन बताया था। इस चैप्टर का नाम आप लोग जानते ही होंगे, रियल नंबर्स। ये फर्स्ट चैप्टर है इसका। तो आज हम उसी को देखेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए क्वेश्चन पढ़ाते हैं। यही है वो बुक, आपको जो दिखता होगा यही है बुक। देखिए, इसी बुक से हम पढ़ाएंगे और सिखाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज का इस क्लास को शुरुआत कर देते हैं। ये देखिए 1.1 एक्सरसाइज। आपका पहला नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। कह रहा है कि नीचे दी गई जितना भी संख्या है उसका प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य संख्या निकालिए। तो चलिए निकालते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके बीच 140। इसका अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर निकालना है। देरी न करते हुए निकाल देते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो चलिए निकालते हैं। फॉर्मूला के इंट्रोडक्शन वीडियो महीने मैंने बता दिया था। चलिए 140 कैसे जाएगा? 2 से जाएगा। कितना से जाएगा? 2 से। चलिए 2 से लगा दीजिए भाई। ये बार में 7 बार में 14, फिर 0 है, 0 लगा दिए। अब कैसे जाएगा? 2 से जाएगा। 35 जाएगा ना भाई, 35। अब 35 हो जाएगा। कैसे? 2 में 7 से भगा देंगे तो 1 शेष बचेगा। 3 बार में जाएगा, 1 शेष बचेगा तो यहाँ हो जाएगा 10, और 10 से 5 जाएगा। 5 बार में कट गया 35। अब देखिए अब कैसे जाएगा? 5 से जाएगा। अब के बार में 5 से 35। अब कैसे? 7 से 1 बार में हो गया। अब प्राइम फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं? 140 यानी 140 इक्वल टू 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल 7। यही कर रहा है ना। अब लिखेंगे 140 इक्वल टू यानी 140 इक्वल टू, देखिए वहां पे जो 2 जो है वो डबल है तो क्या कर देंगे? 2 का स्क्वायर मल्टीपल 5 मल्टीपल 7। यही आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। अब हम आगे की क्वेश्चन नंबर यानी ये क्वेश्चन नंबर हम सेकंड को देखेंगे देर न करते हुए। जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताया, आपको पहले स्क्रीन बॉक्स में दिखेगा, तो स्क्रीन पर देख लीजिएगा और बनाते रहेंगे सवाल, मेहनत करते रहेंगे, लगे रहेंगे। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं देरी न करते हुए। अब देखिए दोस्तों, आपके बीच में है अब दूसरा क्वेश्चन 156 यानी कि 156 ये आपके बीच में है। तो चलिए 156 का हम प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। कैसे जाएगा? 2 से। कितना से? 2 से। तो चलिए 2 से लेके चलते हैं। के बार में सोचिए, 7 बार में 7 बार में 14, 2 7 जा 14 होता है। तो यानी कि एक हासिल बच गया यहाँ पे, 16 हो गया ये। तो अब कैसे जाएगा? 2 की पहाड़ा में 16 कितनी बार में आती है? सोचिए 8 बार में। अब देखिए 2 से जाएगा। अब 2 से जाएगा तो यहाँ 3 बार में। ठीक है। अब 1 बच गया 18, 9 बार में। अब कैसे? 3 से। चलिए
3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यानी 13 हो गया। 13, अब कैसे 13 तो किसी आता नहीं है, तो 13 से ही लगा देंगे, 1 आ जाएगा। अब देखिए इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 156 इक्वल टू 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 13, यही है ना। अब देखिए 156 इक्वल टू 2 डबल है तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, गुने मल्टीपल 3 मल्टीपल 13 इक्वल टू आंसर। यही हो गया आपका आंसर। अंडरस्टैंड आपको, आई होप कि यस क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन का हल करते हैं। ये 2 नंबर क्वेश्चन था 156। आगे देखते हैं, देर न करते हुए जुड़े रहिए चैनल पे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर आपका 3 है 3825। क्या है? 3825। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है जो आप देख रहे हैं। 3825 इसका प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकालना है। चलिए देरी न करते हुए हम तुरंत निकाल देते हैं। 3825, यही है ना। अब देखिए तो सबसे पहले 2 से जाएगी ही नहीं, 2 से जाएगी नहीं क्योंकि अंतिम में वहां नहीं है। अब चलिए 3 से लेके चलते हैं, देख ही लेते हैं 3 से। 3 1 जा 3, 1 बार में ये हो गया। अब देखिए 8 पर आते हैं, यानी कि ये 2 से जाएगा। 3 2 जा, अब देखिए 3 3 जा करेंगे तो 9 हो जाएगा, 8 से बड़ा है जबकि नहीं, तो करेंगे 3 2 जा 6, यानी 2 बार में जाएगा। अब देखिए 8 में 6 घटाएंगे तो कितनी आएगी? 2, तो यहाँ पे भी 2 होगी यानी कि 22। अब 3 7 जा 21, यानी 7 बार में जाएगी, 1 बचेगा 15। अब कैसे? 5 बार में कट जाएगा। अब देखिए अब कट गई है। अब 3 से लगाते हैं, फिर से 3 से, चलिए देख ही लेते हैं। जाएगा यहाँ पे कितनी, 3 की पहाड़ों में कितनी बार में आता है? 12, तो ये आता है आपका 4 बार में, यानी कि 4 बार में। 3 4 जा 12, ये ना होता है जी, 3 4 जा 12। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आप लोग ध्यान देते रहिएगा। अब यहाँ पे 7 पर आएंगे, अब ये जाएगा 3 से तो जाएगा नहीं, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 2 से लगेंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब 6 यानी कि 7 - 6 इक्वल टू 1, तो ये हम ले जाते हैं 2 बार में। यहाँ पे 1 बचा तो 15 हो गया, 5 बार में जाएगी, हो गए। अब देखिए 3 से घटेगी क्या? लगा लेते हैं, 3 से लगा के चेक ही कर लेते हैं। देखिए 1 बार में 1 बचेगी, 4 बार में। अब देखिए यहाँ 5 हो गया, तो 5 तो 3 से घटेगा नहीं, यानी ये 3 से नहीं जाएगी। अब लगाते हैं यहाँ 5 से, कितनी सी? 5 से, 4 से जाएगा नहीं, 5 से। अब देखिए ये 4 नहीं जाएगा 5 से, 42 लेंगे तो ये जाएगा 5 8 जा 40, यानी 8 बार में, 8 बार में 40। अब 42 - 40 कितना हो जाएगा? 2। अब देखिए 2 25 हो गया, 5 बार में जाएगा, हो गया। अब फिर से ले जाते हैं 5 से, चेक ही कर लेते हैं। देखिए के बार में जाएगा? 1 बार में, ठीक है। बचेगा कितना? 3, 35 हो गया 7 बार में। अब फिर 17 से 17 यानी 1 हो गया। ये आपका अभाज्य प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड निकल गया। अब यहाँ लिखेंगे क्या हम? 3825 इक्वल टू, देखिए 1 2 3 जो है 2 बार आया, यानी कि 3 का स्क्वायर मल्टीपल। अब देखिए जो 5 जो है 2 बार आया है, 5 का स्क्वायर मल्टीपल। अब देखिए 17 जो है 1 बार आया है, तो 17 लिख देंगे। दिस इज द आंसर। ओके, चैनल को बने रहिए, आपको सवाल सारे मिलते रहेंगे। अब बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर।
अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर है आपके बीच, कितना है 505, 5005। तो 5005 का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 5005 का प्राइम फैक्टर ऐसे करते हैं। अब देखिए ये तो सिंपल है कि लास्ट में 5 है, यानी 5 है लास्ट में, तो कितनी से जाएगी 5 से, तो कितनी हो जाएगी 1001, ये हो जाएगी। अब देखिए ये अब ध्यान देने वाली बात है, ये 5 से कट गई, अब तो ये दोबारा 5 से जाएगी नहीं, 6 से भी नहीं जाएगी, 7 से चेक करते हैं। देखिएगा 7, यहाँ 10 है, एक तो जाएगा नहीं पहले, तो 10 लेंगे, तो 10, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, यानी यहाँ 10 है, तो 14 तो बड़ा हो जा रही है, यानी 7 से ही जाएगी एक बार में, लिख देंगे 1। अब देखिए 10 माइनस 7 इक्वल टू 3। अब यहाँ पे 30 हो जाएगी, यहाँ 0 है, 30 हो जाएगी, कितनी से जाएगी 4 बार में, यानी कि 7 4 जा 28। अब 28 में इसको घटा देंगे, इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितनी है 1, तो यानी 21 कैसे जाएगी ये बार में सोचिए, 7 3 जा 21, तो 7 3 बार में जाएगी, हो गई। अब तो कुछ बचे नहीं, सब कट गई 7 से। अब देखिए 7 से भाग लग गया, अब किससे लगाएंगे 11 से लगाएंगे, कितने से 11 से। अब देखिए 1 बार में जाएगी, यानी कि 3 बचेगी, 1 लिख देंगे यहाँ, 3 बचेगी, 3 यानी कि 3 बार में जाएगा, 13 से 1 हो गया, लिखेंगे 5005 इक्वल टू 5 मल्टीपल 7 मल्टीपल 11 मल्टीपल 13। दिस इज द आंसर। ओके, चलिए अब 5 नंबर की ओर चलते हैं देरी न करते हुए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके बीच है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 7429, 7429 यही है आपके बीच। चलिए देरी नहीं करते हुए हल करते हैं इसको। 7429 यही है ना। अब देखिए कैसे जाएगा ये, 17 से लगा के देखते हैं। चलिए देखिए 7 लेंगे तो ये बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, तो 17 2 जा 34, ठीक है, कितने से जाएगी ये, कितने से जाएगी सोचिए, के बार में लगाना, 17 से लगा के देखिए आप लोग, देखिए जल्दी 4 से लगाइए, ठीक है, 4 से लगाएंगे। अब देखिए आप लोग कर लिए होंगे, तो 4 से लगाएंगे तो कितने बार में जाएगी, 17 4 जा 68, यानी कि ये चल जाएगा 4 बार में। अब देखिए 74 माइनस 68 घटा के बताइए, जल्दी घटाइए इसको, जल्दी क्विकली घटा के बताना है आप लोग को। घटाइए इसको, कितना आएगा 6, ये 6 आ गई आपके बीच, ठीक है, ये 6 आया। अब देखिए यहाँ पे 6, हेलो 6 यहाँ आ गया, यानी कि 74 खत्म तो 6, तो 62 हो जाएगी, 62 हो जाएगी ना। अब तो अब कैसे जाएगा 17 4 जो हो जाता है 68, 23 जा 51, तो यानी कि 3 बार में जाएगा 51, तो माइनस 51 इक्वल टू 11 हो जाएगा। अब देखिए 11, तो यहाँ पे लास्ट में कितनी है 9, ये हो जाएगी। अब देखिए 27 जा कितने होती है
119 यही होती है ना, तो 7 बार में ये पूरी पूरी कट गई। अब देखिए इसको हम 19 से लगाएंगे, कितने से? 19 से लगाएंगे, के बार में जाएगी? सोच लीजिए, 19। हाँ, तो 19 2 जा 38, 2 बार में लगा देंगे तो 43 में से 38 घटाएंगे तो कितनी होगी? 43 में से, हाँ घटाना है इसको, चलिए जल्दी घटाइए, आपके बीच ये है, इसको जल्दी घटाइए, जितना जल्दी हो सके इसको लगा के फेंकिए ना। गजब वाला यार, 5 होगी ना? हाँ 5, चलिए 5 यानी कि 57 हो गए, 3 बार में जाएगी तो 93 जा 57, 3 बार में ये कट गई, और 23 को 23 से कर देंगे 1, आ गया 1। तो अब यहाँ पे 7429 इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 17 मल्टीपल 19 मल्टीपल 23, दिस इज द आंसर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आज मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो है 1.1 का खत्म कर दिया है, अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से देखेंगे, कितना से? क्वेश्चन नंबर 2 से। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।